नमस्कार। तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में आप सबका स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत की परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत और तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। आपके साथ मैं हूं तेंजिन नोरबू। आगे देखिए इस सप्ताह के प्रमुख समाचार। ट्रिपुंग मठ ने परम पावन दलाई लामा को लंबी उम्र की प्रार्थना के साथ जे जम्यांग छोचे का सुनहरा सिंहासन भेंट किया। आगामी तिब्बती आम चुनाव के लिए लगभग 1 लाख लोगों ने पंजीकरण कराया। कर्नल डोमागेरी ने कर्नाटक के गृह मंत्री से शिष्टाचार भेंट की। यूरोपीय संसद में तिब्बत के लिए अंतर संसदीय समूह ने चीन द्वारा तिब्बतियों की हालिया सामूहिक गिरफ्तारी की निंदा की। तिब्बत हाउस जापान ने जापान में तिब्बतियों के लिए तिब्बत जागरूकता कार्यशाला आयोजित की। दुनिया भर में तिब्बती परम पावन दलाई लामा को नोबेल शांति पुरस्कार दिए जाने की 36वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। कल सुबह परम पावन दलाई लामा को ट्रिपुंग मठ संस्थान के जे जम्यांग छोचे का सुनहरा सिंहासन भेंट किया गया। दक्षिण भारत के मनकोट में ट्रिपुंग लाची मठ में हुए आधिकारिक राज्याभिषेक समारोह में परम पावन दलाई लामा को ट्रिपुंग के मुख्य मठाधीश परम पूजनीय तोगदर रिम्बुछे, ट्रिपुंग गोमांग और लोसिलिंग के मठाधीशों ने मिलकर जे जम्यांग छोचे के सोने और कांसे की मूर्ति भेंट की, जो उनके सम्मान और कृतज्ञता का प्रतीक था। ट्रिपुंग मठ की ओर से परम पावन दलाई लामा के लिए लंबी उम्र की प्रार्थना सभा भी आयोजित की गई। श्रद्धा के एक और प्रतीक के रूप में तक्संग रातोय मठ के पूर्व मठाधीशों ने रातोय मठ की ओर से परम पावन दलाई लामा को धर्म का पहिया भेंट किया। ट्रिपुंग मठ की स्थापना 1416 में जे जम्यांग छोचे टशीपालदेन ने की थी, जो जे सोंगापा के सबसे सम्मानित शिष्यों में से एक थे। जे जम्यांग छोचे टशीपालदेन का सुनहरा सिंहासन दूसरे दलाई लामा गेंदुन ग्यत्सो से लेकर 13वें दलाई लामा थुप्तेन ग्यत्सो तक बाद के दलाई लामाओं द्वारा स्वीकार किया गया था। इस बार भी परंपरा को जारी रखते हुए ट्रिपुंग मठ संस्थान के अनुरोध पर परम पावन दलाई लामा का जे जम्यांग छोचे टशीपालदेन के सुनहरे सिंहासन पर औपचारिक राज्याभिषेक समारोह आयोजित किया गया। समारोह में मठवासी सीटों के प्रमुखों, मुख्य न्यायाधीश आयुक्त, निर्वासित तिब्बती संसद के अध्यक्ष और सुरक्षा कर्नल, निर्वासित तिब्बती संसद के सदस्यों और मठवासी समुदाय के सदस्यों और हजारों की संख्या में आम लोगों के बीच कई अतिथि उपस्थित थे। मुख्य चुनाव आयुक्त लोब्सांग यिशी ने बताया कि सिक्योंग और 18वीं निर्वासित तिब्बती संसद के 2026 के चुनाव के लिए कुल 91,402 मतदाताओं को पंजीकृत किया गया है। इसमें भारत, नेपाल और भूटान से 56,749 पंजीकरण और विदेशों से 36,293 पंजीकरण शामिल हैं। इस सप्ताह मंगलवार को केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के चुनाव आयोग ने मतदाता पंजीकरण पर अपडेट प्रदान करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों पर मीडिया को जानकारी दी और आगामी तिब्बती आम चुनाव के संबंधित मामलों को संबोधित किया। आयोग ने स्थानीय चुनाव आयुक्तों और चुनाव अधिकारियों से अपेक्षित आचरण के साथ साथ आगामी चुनाव के सफल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए आम जनता द्वारा निभाई जाने वाली जिम्मेदारियों को रेखांकित करते हुए 8 पूरक दिशा निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने मीडिया को निर्वासित तिब्बतियों के चार्टर और चुनाव आयोग के चुनावी नियमों और विनियमों में निर्धारित नियमों के उल्लंघन के लिए 2025 से 26 सिक्योंग उम्मीदवार टशी तोब्गेल के मतदान अधिकार और जिम्मेदारियों को रद्द करने के चुनाव आयोग के फैसले के बारे में भी जानकारी दी। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन की सुरक्षा विभाग की कर्नल डोमागेरी ने पिछले शुक्रवार को कर्नाटक राज्य के गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर से शिष्टाचार भेंट की। बैठक के दौरान सुरक्षा कर्मियों ने भारत सरकार की
2024 तिब्बती पूर्ण वर्ष नीति के अनुरूप तिब्बती शरणार्थियों की आजीविका की स्थिरता के प्रति अटूट और निरंतर समर्थन के लिए कर्नाटक सरकार के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया। गृह मंत्री को मनकोट और धर्मशाला की यात्रा के लिए आमंत्रित करने पर उन्होंने आने वाले हफ्तों में मनकोट में परम पावन से मुलाकात करने की इच्छा व्यक्त की। पिछले गुरुवार को यूरोपीय संसद में तिब्बत के लिए अंतर संसदीय समूह ने तिब्बत के पूर्वी खमकाशी गांव में अवैध सोने के खन के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के बाद लगभग 80 तिब्बतियों के कथित सामूहिक गिरफ्तारी और सचार ब्लैकआउट पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। सह अध्यक्षों ने शांतिपूर्ण पर्यावरण विरोध के अपराधीकरण के कड़ी आलोचना की, जिसमें कहा गया कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्र, शांतिपूर्ण सभा और पर्यावरण संरक्षण सहित मौलिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। समूह ने कथित कार्रवाई की प्रदर्शनी और स्वतंत्र जांच का आह्वान किया और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना से हिरासत में लिए गए सभी व्यक्तियों को रिहा करने की आग्रह किए। पिछले शनिवार को तिब्बत हाउस जापान ने जापान में रहने वाले 20 से अधिक युवा तिब्बतियों के लिए एक कार्यशाला की मेजबानी की, जिसमें तिब्बत के लिए सक्रिय वकालत के महत्व और उनकी सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने पर जोर दिया गया। इस आयोजन ने प्रतिभागियों को चिंतन करने, चर्चा में शामिल होने और केंद्रीय तिब्बती प्रशासन में सकारात्मक योगदान देने के तरीकों को पता लगाने के लिए एक सार्थक स्थान प्रदान किया। तिब्बत हाउस जापान के प्रतिनिधि डॉक्टर त्सेवांग ग्याल्पो आर्या ने तिब्बत के अंदर वर्तमान मानवाधिकार स्थिति पर एक व्यवहारिक जानकारी दी। उन्होंने तिब्बती विरासत से जुड़े रहने के महत्व पर जोर दिया और उपस्थित लोगों को इस बात पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया कि वह तिब्बती समुदाय और जापानी समाज के बीच संबंधों को कैसे गहरा कर सकते हैं। कार्यशाला ने समय पर उस भूमिका की याद दिलाई जो युवा तिब्बती अपनी संस्कृति और संरक्षित करने, मानवाधिकारों की वकालत करने और समुदाय के बीच पुल बनने में निभा सकते हैं। पिछले सप्ताह फ्रांस और आसपास के लगभग 800 तिब्बतियों ने पेरिस में सांस्कृतिक प्रदर्शन के साथ परम पावन दलाई लामा को नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किए जाने की 36वीं वर्षगांठ मनाई। 70वीं निर्वासित तिब्बती संसद के सदस्य थुप्ते ग्यात्सो और तिब्बत कार्यालय ब्रसेल्स के प्रतिनिधि रिंजिंग गेंखाक ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। बेल्जियम के एंटवर्प में शेरप नांगशे वीकेंड स्कूल में भी एक स्मारक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां यूरोपीय तिब्बती संपर्क अधिकारी थुंडुप ग्याल्पो ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में भाग लिया। कोरिया में तिब्बती समुदाय ने शांति, अंतर धार्मिक सद्भाव और तिब्बती और व्यापक शांति परंपराओं की गहरी समझ को बढ़ावा देने के लिए सद्भाव का मार्ग, शांति का प्रकाश विषय पर चौथे शांति सेमिनार का आयोजन किया। सेमिनार में धार्मिक नेताओं, विद्वानों, कलाकारों और विभिन्न पृष्ठभूमियों के प्रतिभागियों को संवाद, चिंतन और सीखने के लिए एक साथ लाया गया। कार्यक्रम को 14वें दलाई लामा का जीवन, औपचारिक सत्र, एकेडमिक व्याख्यान और इंटरैक्टिव खंड नामक एक फोटो प्रदर्शनी में संरचित किया गया, जो प्रतिबिंब और चर्चा दोनों के लिए एक व्यापक मंच तैयार करता है। इसी के साथ आज का समाचार यही समाप्त होता है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।